नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको राधा जी की मृत्यु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण और राधा जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राधा की बात हो और कृष्ण का जिक्र न हो, भला ये कैसे संभव हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे जो ठहरे। तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नाम को जपने से जीवन रूपी नैया पार लग जाती है। किसी भी मंदिर में चले जाइए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की ही मूर्ति लगाई जाती है। अगर आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको कृष्ण के साथ राधा जी ही मिलेंगे। कृष्ण से राधा को और राधा को कृष्ण से कोई जुदा नहीं कर सकता। इनका रिश्ता ही इतना गहरा है। लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए। राधा ने कृष्ण के बिना अपने जीवन को कैसे बिताया? ये सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन सवालों की गहराई में जाने के बाद शायद इसका सही उत्तर मिल जाए। ये तो सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते थे, कुछ को परेशान भी करते। लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियां थीं। बड़े होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वो राधा थी, परंतु राधा से कहीं अधिक कृष्ण स्वयं राधा के दीवाने थे। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोज कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उन्हें वृंदावन खींच लाती थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास मंडराने लगती, उन्हें रिझाने लगती। लेकिन संगीत को सुनते ही सभी मग्न हो जाती। फिर कृष्ण गोपियों को अपनी धुन पर छोड़कर चुपके से राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। धीरे धीरे समय बीता तो कृष्ण को वृंदावन को छोड़ मथुरा जाना था। वृंदावन में शोक का माहौल हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी ही, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थीं। कृष्ण को लेने के लिए कंस ने रथ भेजा था, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि वो कृष्ण को जाने नहीं देंगी। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें। इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ न कह सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों न तो कुछ बोल रहे थे, न कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी, बल्कि मन मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वह पहले से ही भांप लेती थी। इसलिए शायद उस समय दोनों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः कृष्ण राधा को अलविदा कहकर वहां से लौट आए। उन्होंने गोपियों को भी मना लिया। कृष्ण के बिना वृंदावन सूना हो गया। न कोई चहल थी, न पहल थी, और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती। वे कृष्ण प्रेम में अपनी सुध खो चुकी थी। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद अपना जीवन संतान व घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी कृष्ण का ही नाम लेती थी।
दिन बीते साल बीत गए। फिर एक रात राधा चुपके से घर से निकल गई। घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें मौका नहीं मिला। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों में खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो मानसिक संकेत अब भी वही थे। उन्हें उस वक्त भी शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं, कृष्ण ने राधा के अनुरोध पर उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती। जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा के मन में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही उनकी बढ़ती उम्र ने भी कृष्ण से दूर जाने को मजबूर कर दिया। और एक शाम वो चुपके से महल से निकल गई और न जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती ही जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान हैं, वो सब जानते थे। वो अपने अंतर मन से जानते थे कि राधा कहाँ जा रही हैं। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण से मिलने की आवश्यकता पड़ी। वो अकेली थी, बस किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। यह तमन्ना उत्पन्न होते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा बहुत प्रसन्न हो गई। परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने फिर से कहा, जीवन भर तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तब राधा ने कृष्ण से मांगा कि वो आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी को सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। तो ये है राधा और कृष्ण की अद्भुत कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।